आज की वीडियो में तिल खाने के फायदे, काले और सफ़ेद तिल का फ़र्क और किन लोगों को नहीं खाने चाहिए, खाएं तो कितने और किस तरह, और फिर वही आखिर में छोटी सी बात। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। हमारा आज का टॉपिक तिल है। आज की वीडियो में काले और सफ़ेद तिल के फ़र्क को भी जानेंगे। जैसे गाजर को गरीबों का सेब कहा जाता है, इसी तरह तिलों को गरीबों का गोश्त कहा जाता है। तकरीबन तिल में भी इतनी ही ग़िज़ायत होती है जितनी के गोश्त में। अल्लाह ने इस छोटे से सीड्स में इतनी अफादत पैदा की है जिसको जानकर हैरत होती है। सेहत के लिए इतना आसान हल बता दिया है। पहले सफ़ेद तिल और काले तिल के फ़र्क को जान लेते हैं। काले तिलों में सफ़ेद तिल की निस्बत प्रोटीन और आयरन की मिकदार ज़्यादा है। जिसका HB लेवल कम हो वो काले तिल खाए। इसी तरह काले तिलों में फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार भी कम है। तिलों में प्लांट बेस्ड प्रोटीन है और कई दूसरे फ़ायदेमंद प्लांट कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। क्योंकि तिल एक सस्ती सी खुराक है, हम इसे गोश्त के मुकाबले में खाने की कोशिश भी नहीं करते। आइए देखते हैं कि इनमें क्या क्या फ़वाइद छुपे हैं। तिलों में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज। इनके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी फ़वाइद के भी मालिक हैं। तिलों में 41% पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, 39% मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड 15% सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। इन सब का ताल्लुक गुड फैट से है जो कि हमारे जिस्म में LDL फैट्स को कम करते हैं। 30 ग्राम या 3 टेबलस्पून तिल में डेली ज़रूरत का 22% कैल्शियम, 25% मैग्नीशियम, 32% मैग्नीज, 21% जिंक और फाइबर और प्रोटीन भी पाया जाता है। तिल में मौजूद मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक दांतों और हड्डियों को मजबूत करने में मदद करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल करता है क्योंकि इसमें हाई लेवल मैग्नीशियम होता है। तिल इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म में मौजूद LDL और खून में मौजूद चर्बी के ज़रात, ट्राइग्लिसराइड्स तेज़ी से कम होती हैं। तिल HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद करते हैं। HDL बढ़ने से हमारे दिल को ताकत मिलती है। तिल हार्मोन्स लेवल को भी नॉर्मल रखते हैं। हार्मोन के लेवल को नॉर्मल रखने के लिए प्रोटीन और हेल्दी फैट की ज़रूरत होती है, जिसमें में ताकत आएगी और जिस्मानी कमज़ोरी का ख़त्म हो जाएगा। तिल में मौजूद विटामिन B कॉम्प्लेक्स जिस्म की रिपेयर करते हैं, मसल्स मजबूत होते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिस्म में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, घुटने और जोड़ों के दर्द को भी कम करते हैं। आर्थराइटिस के मरीजों के लिए नहायत आला है। तिल रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं। तिल खाने से खून पैदा होता है, खून की कमी भी दूर होती है क्योंकि ये आयरन, विटामिन और कॉपर से भरपूर होते हैं। तिलों में मौजूद खसूसियत ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। इसके अंदर ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि शुगर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं। तिल फेफड़ों के लिए बहुत अच्छे हैं। फेफड़ों को ताकत देते हैं, सांस के निज़ाम को बेहतर करते हैं। जिनको दमा हो या इस किस्म का कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर इस्तेमाल करें। तिल में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। तिल खाने से चेहरे पर ग्लो आती है, स्किन टाइट होती है। इसमें मौजूद गुड फैट्स यानी कि ओमेगा 3, 6, 9 दिमाग को ताकत देते हैं, याददाश्त को बेहतर बनाते हैं। थायराइड के मरीजों के लिए तिल बहुत अच्छे हैं। इसमें मौजूद सेलेनियम, कॉपर, जिंक, विटामिन B12, आयरन, थायराइड ग्लैंड जो कि थायराइड हार्मोन्स प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। तिल मसाने को मजबूत करते हैं। जो बच्चे रात को बिस्तर गीला कर देते हैं उन्हें सोने से 1 घंटा पहले 1 टेबलस्पून तिल खिला दें, बहुत अफाका होगा। तिल नज़र को तेज़ करते हैं। अब देखना यह है कि कितने और किस तरीके से खाएं। और हाँ, वो अफराद जिनको तिलों से एलर्जी है, मसलन खारिश होती है या होंठ सूज जाते हैं, वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तिल एक दिन में 2 टेबलस्पून खाने चाहिए। इन्हें ड्राई रोस्ट करके खाएं या 3 से 4 घंटे पानी में भिगो कर रख दें फिर खाएं। इस तरह खाने से ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते हैं। अब 1-2 तिल की रेसिपीज़ बताती हूँ। 200 ग्राम तिल को भून लें। इसमें 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खसखस डालकर बारीक पीस लें और हाफ टेबलस्पून मिश्री ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून दूध के साथ खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तिलों के लड्डू बना लें मगर गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करें। सलाद पर डालकर खाएं, स्मूदीज़ में डालकर खाएं, किसी भी फॉर्म में खाएं मगर अच्छी सेहत के लिए खाएं ज़रूर। और अब जाने से पहले छोटी सी बात, जिस्म की खूबसूरती के साथ साथ दिल की खूबसूरती पर भी तवज्जो दें। इसके साथ इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।
नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह की अमान।